ये प्रश्नावली 12.2 को लेते हैं। अध्याय 12 का घात और घातांक के अंतर्गत है ये। तो इसमें हम पहला प्रश्न शुरू करते हैं कि निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो मानक रूप में व्यक्त करने के लिए ये एक संख्या दी गई है 0 करके और 13 यहाँ पर गिन लीजिए 3 3 6 3 9 2 11 2 13। तो 0 के बाद कुल 13 अंक हैं। तो हमने अभी पिछले वीडियो में देखा है इसको हल करने का क्या तरीका होता है। ये जितने शून्य हैं और ये अंक इनको मिला के गिन लीजिए कितनी जगह है। तो यहाँ पर कुल हमको 13 चाहिए। जितने अंक होते हैं उतने बचा लिया जाता है ऊपर, और जितने अंक होते हैं उतने ही अंक का घात बना दिया जाता है। यानी 13 है तो ये 13 का घात बन जाएगा, पहला कदम। दूसरा कदम क्या करना चाहिए, ऊपर वाली जो संख्या है इसका 1 मतलब यहाँ पर 2 अंक हैं तो हमको 1 चाहिए होता है बस। मतलब दशमलव के बाएं तरफ केवल 1 अंक चाहिए होता है। तो दशमलव के बाएं तरफ हम अगर 1 अंक लगाते हैं 85 को तो ये बन जाता है 8.5 गुणे 10 की घात 1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि घातांक का इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए 10 की घात 1 लिखेंगे। अदरवाइज दूसरे सवालों में 10 की घात 1 लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन यहाँ पर पड़ती है। और ये हो जाता है 10 की घात 12। अब घातांक के नियमों का इस्तेमाल करते हुए इसको ऊपर ले जाते हैं। जैसे इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये 8.5 गुणे 10 की घात 1 और ये ऊपर जाकर ऋण 12 में बदल जाता है। सॉरी, ऋण 13। कितने थे? 13, 12 लिखिए, ये थे 13। अब जब इसको ये 13 1 में घटेंगे तो ये बन जाएंगे 8.5 गुणे 10 की घात ऋण के 12। ये इसका मानक रूप हो जाता है। ये बात समझ पा रहे हैं? इसको देखिए, इसमें कितने हैं? इसमें देखिए 3 3 6 3 9 3 12 13 14। इसमें कितने हैं? 14। हमको ऊपर क्या बचा लेना है? दशमलव के सारे शून्य हटवा देने हैं और संख्या गिन लेनी है। तो ये 14 अंक बनते हैं दशमलव के बाद। तो दशमलव के बाद जितने अंक बनते हैं उतने ही 10 की घात चढ़ा दी जाती है। अब क्या करना है? अब ऊपर के लिए जैसे इधर किया था वैसे ही इसको कर दीजिए। यहाँ पर हमें दशमलव के बाएं तरफ केवल 1 अंक चाहिए और दाहिने तरफ केवल दशमलव में अंक चाहिए। तो ये 942 को हम लिख देंगे 9.42 गुणे 10 की घात, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक लगाए हैं तो यहाँ पर उतने ही घात चढ़ा देते हैं। अगेन 942 को हम क्या लिख रहे हैं? 9.42 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इसका मानक रूप लिख रहे हैं। तो दशमलव लगाया है तो इस दशमलव का एडजस्ट करने के लिए उतने ही दशमलव के बाद के जितने अंक होते हैं उतने घात चढ़ा देते हैं और नीचे जैसा है वैसा ही उतार देते हैं। 10 की घात 14। अब जैसे इसका नियम इस्तेमाल किया था वैसा ही इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये बन जाएगा 9.42 गुणे 10 की घात 2। ये इधर का है और ये नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये 14 हो जाएंगे, ऋण में चले जाएंगे। तो इसका जो सलूशन बन जाएगा वो 9.42 गुणे 10 की घात ऋण 12। ये इसका सलूशन। इसको देख लीजिए, इसमें दशमलव नहीं है तो कुल कितने अंक हैं ये देख लीजिए। 4 3 7 3 10 3 13 और 602। तो ये इसको दूसरी तरीके से लिख सकते हैं 602 गुणे 10 की घात 13। 3 3 6 3 9 3 12 1 13। ये क्यों? क्योंकि इधर दशमलव भी नहीं है। दशमलव नहीं है तो जितने अंक है उतने का ही हमने, जितने शून्य है उतने की घात लगा ली। अब क्या करना है हमको? केवल जैसे यहाँ पर 1 दशमलव चाहिए होता है तो यहाँ पर भी हमको केवल 1 ही दशमलव चाहिए। अब 1 दशमलव चाहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको बनाएंगे 6.02। क्योंकि दशमलव यहाँ लगाया है तो 10 की घात 2 का भी गुणा करेंगे जैसे वहाँ किया था। क्यों? क्योंकि एडजस्ट करेंगे। और 10 की घात
13। अब ये क्योंकि एक ही पक्ष में है तो ये बन जाएगा 6.02 गुणे 10 की घाते 2 धन 13, अर्थात इसको आगे बढ़ाएं तो ये बन जाएगा 6.02 गुणे 10 की घात 13 2 15। ये इसका मानक रूप हो गया। लेते हैं दूसरा सवाल। अब इसी का चौथा और पांचवा देखिए। इसमें चौथे में देखिए कितने हैं, 3 3 6 3 9 2 11, और ऊपर क्या बचा है, ऊपर है 837, और यहाँ दशमलव के बाद कुल अंक हैं 11, तो ये लिख देंगे 10 की घात 11। और ऊपर देखेंगे कि बना क्या है 837, तो इसको बनाएंगे 8.37 गुणे 10 की घात 2 एडजस्ट करने के लिए, और नीचे ऑलरेडी 10 की घात है 11, इसको ऊपर ले जाइए तो ये बन जाएगा 8.37 गुणे 10 की घात 2, ये ऊपर गया तो ऋण 11 बन गया, तो ऋण 11 बन गया, तो इसको हल कर दीजिए। हल करेंगे तो 8.37 गुणे 10 की घात ये घटेगा तो ये बन जाएगा ऋण 9। ये इसका मानक रूप हो जाता है। इसमें देखिए, इसमें 3186 के बाद 3 और 4 7 शून्य है, दशमलव नहीं है, कोई बात नहीं है, तो इसको भी हल कर दीजिए। तो 3186, अब चूंकि दशमलव का कोई चक्कर ही नहीं है तो जितने अंक के शून्य लगे हुए हैं उतने ही 10 की घात चढ़ा देते हैं। अगला इसको बदलना है। इसको बदलने के लिए क्या किया जाता है, 3.186, यानी दशमलव पहले अंक के बाद दशमलव लगाना है, और जितने ही अंक के बाद दशमलव के बाद जितने अंक लगे हैं उतना ही 10 की घात चढ़ा देंगे। और ये 10 की घात 7 पहले से आपका उपलब्ध है। इसका मतलब ये हो गया कि 3.186 और ये घातांक के नियमों के आधार पर ये दोनों जुड़ जाएंगे। जैसे ही जुड़ते हैं तो ये हमारा बदल के 3.186 गुणे 10 की घात 10 में बदल जाता है, और ये इसका मानक रूप हो जाता है। आते हैं दूसरे प्रश्न में। निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए, यह है दूसरा प्रश्न। अब जैसे हम लोग उसका मानक रूप लिखते थे, अब की बार मानक रूप दिया हुआ है, अब उसको सामान्य रूप में व्यक्त करते हैं, जैसे कि हम लोगों को ऑलरेडी पहले से दिया मिलता था, उसको बदल के देख रहे हैं। तो कैसे करना है ये देखने की कोशिश करते हैं। तो ये है, जैसे पहला प्रश्न है तो 3.02, पहले तो इस घातांक को नीचे ले आइए, तो ये घातांक वाला नीचे आ गया तो ये बन गया 10 की घाते 6 धनात्मक हो गया, पहला कदम। ये वैसा ही है, इसको उतार के नीचे ले आए हैं तो ये 1/में आ गया। फिर दूसरा कदम क्या होगा, इसको भी बदलना है। जैसे कि पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो 3.02 है, जब इसका दशमलव हटाएंगे तो जब से दशमलव हटता है वहां पर 1 लगता है, 1 लगने के बाद कितने अंक हैं उतने ही शून्य लग जाते हैं, वहां पर गुणा कर देते थे, यहाँ पर भाग देते हैं। इसमें 1 का गुणा और 10 की घाते 6, 10 की घाते 6 अलग से लिखना चाहिए, मतलब 10 की घात है ये, 106 नहीं 10 की घात है। अब ये क्या हो गए, ये बन गया है ऊपर 302 और नीचे बन गया है 10 की घाते, ये है 2 और ये है 10 की घाते 6। इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि ऊपर है 302 और नीचे है 10 की घाते 2 और 6, अर्थात ये बन गया 302 ऊपर और नीचे आ गया 10 की घात 6 2 8। अब इसका जो सामान्य रूप क्या होगा, सामान्य रूप वो ऐसा लिखा जाएगा कि ये 10 की घात 8, यानी कि चूंकि 10 की घात 8 नीचे है भाग में, तो ये जो हो जाएगा काहे में, ये जाएगा दशमलव के बाद, नीचे वाली संख्या दशमलव के बाद चली जाती है,
और कितना बता रहा है कुल अंक दशमलव के बाद यहाँ जो 8 लिखा है, यानी ऊपर वाले अंक और इस घात के अंक को गिन लीजिए। तो ये घात 8 दिखा रहा है, इसका मतलब जो ऊपर वाले जितने भी अंक आएंगे दशमलव के बाद, इनको मिलाकर 8 अंक बनने चाहिए। इसका मतलब अर्थ ये हुआ कि शून्य के बाद जब हम इसको 302 लिखेंगे तो इसके बाद ये 302 तो लिखेंगे, लेकिन कुल 8 अंक चाहिए हमारे को। इसके बाद 302 को मिलाकर तो 1 2 3 तो यहाँ अंक हो गए, और हमको चाहिए 8 अंक। यहाँ पर 1 2 3 अंक है, तो ये चौथा, ये पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ये इस तरह ये इसका सामान्य रूप हुआ। यानी 10 की घात 8 ये बता रहा है कि ऊपर वाले अंक जितने भी हैं वो दशमलव के बाद 8 अंक बनेंगे। तो 302 को मिला के जितने शून्य घट रहे थे उतने शून्य लगा देने हैं। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 की घात 8 का मतलब ये होगा। ये हो गया हमारा सामान्य रूप। इसी तरह इसको भी देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है 4.5 गुणे 10 की घात 4, बिल्कुल ठीक लिखा है। अब क्या करना है, ये तो ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है, इसको बदल दीजिए। तो 4.5 को हम बदल देते हैं 45 में, तो ये 1 दशमलव नीचे आती 10 बन गई। यानी 4.5 को बदलने पर ये बन गया 45/10। अभी ऊपर जो है 10 की घात 4 का गुणा। इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 10 की घात 1, क्योंकि घातांक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब बन जाएगा ये 45 गुणे 10 की घात 4, ये पहले से था, 10 की घात 1 ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 10 की घात -1, क्योंकि नीचे से ऊपर चला गया है। अब ये बन गया 45 गुणे 10 की घात 4 ऋण 1 घातांक 4 ऋण 1। ये घातांक के नियमों का इस्तेमाल हो गया। जैसे ही घातांक के नियमों का इस्तेमाल हो गया तो ये बन गया 45 गुणे 10 की घात 3। ये हमारा वास्तविक रूप हो गया। इसी का तीसरा लेते हैं। अब जो 45 घाते 10 की घात 3 को, इसको तो खोल दीजिए थोड़ा सा, ये तो सामान्य रूप में लिखना है, ये घात के रूप में नहीं लिखना था। तो इसको कर दीजिए 45 और 10 की घात 3 का मतलब होता है 3 शून्य लगा देना, ये हो जाएगा हमारा सामान्य रूप। समझ पा रहे हैं? लेते हैं अगला वाला। इसी का तीसरा लेते हैं 3 गुणे 10 की घात ऋण 8। तो 3 गुणे 10 की घात ऋण 8 का मतलब क्या होता है, ये 3 ऊपर रह जाएगा और ये नीचे चला जाएगा, तो ये बन गया 3 की घाते 10 की घाते 8। अब 10 की घात 8 का मतलब क्या होता है, 1 के आगे 10 8 को शून्य लगा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतने शून्य लगा दिए। इसका अर्थ ये हुआ। अब ये दशमलव का जब ये हटा के इसका दशमलव में भाग मान निकालेंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा कि यहाँ पर 3 लिखिए और 3 के साथ कुल इसको मिलाते हुए 8 अंक बनाने हैं। तो 1 के बाद दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ये हो गया, और दशमलव लगा के शून्य लगा देते हैं। ये इसका सामान्य रूप हो गया। समझ पा रहे हैं? यानी जितने ये शून्य लगे हैं उतने ही दशमलव के बाद अंक बनाने हैं, इसको मिलाकर। इसको देखते हैं। ये तो जी बिल्कुल स्पष्ट है, 10 की घात 9 लिखा है, लिखा रहने दीजिए, इसको बदल दीजिए। तो ये बन जाएगा 1 0 0 1, ये तो ये इधर का हो गया। अब इधर दशमलव हटाइए तो ये बनता है 1, तो यहाँ बनेंगे 1 2 3, तो 1 2 3, ये गुणे 10 की घाते 9 ऊपर ऑलरेडी दिया हुआ है। इसको बदल दीजिए घात में, ये बन गया 1 0 0 1, और ये बन गया 10 की घाते कितने 3, क्योंकि 3 शून्य लगे, और ये बन गया 10 की घात 9। इसको ऊपर ले जाइए, ये बन गया 1 0 0 1 गुणे 10 की घाते 9 में से 3 घटा दीजिए, ये ऊपर चला गया। तो 9 में से 3 गया 6,
तो 1001 गुणे 10 की घात, इसको घटाएंगे 1 तो कितना बन जाएगा, 9 में से 3 गया 6। इसका मतलब ये है इसके बाद 6 शून्य बढ़ा दीजिए इसके बाद, तो 1001 1 2 3 4 5 और ये 6, ये इसका सामान्य रूप हो गया। अब इसकी का पांचवा सवाल लेते हैं। 5.8 गुणे 10 की घाते 12। तो कैसे हल करते हैं इसको देखिए। 5.08 गुणे 10 की घात 12, 10 की घात 12 तो स्पष्ट दिख रहा है, इसको बदलना पड़ेगा बस। तो ये 5.8 को लिख देंगे 58 और इसकी बटे नीचे लगा देंगे 10 और ऊपर तो ऑलरेडी 10 की घात 12 ये दिखाई दे रहा है। अब इसको क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बन गया 58 गुणे 10 की घाते 12 ऋण 1, ये इसका ऊपर चल जाएगा तो ऋण में बदल गया। ये बन गया 58 गुणे 10 की घाते 11। तो 58 गुणे 10 की घाते जो 11 है, इसका मतलब ये हो गया कि 58 के बाद हमको कितना लिखना है, ये 58 तो लिखना है लेकिन शून्य कितने लगाने हैं, 11 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये हमारे को 11, ये इसका हमारा सामान्य रूप हो गया। इसमें देखते हैं 3.6149 10 की घात 6 तो बिल्कुल स्पष्ट है, उसको तो कुछ नहीं छेड़िए, इसको बदलना पड़ेगा। तो बन जाएगा 361 492 गुणे 10 की घात 6, ये पहले से है। ये बदल के कितना, दशमलव की जगह हमने लगाना है 1 और 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 शून्य लग जाएंगे, इसी को बदला जाएगा। तो ये बन जाएगा 3 6 1 4 9 2, ये 10 की घाते बदल गया है 5 में और ये पहले से 10 की घाते 6, ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 3 6 1 4 9 2 गुणे 10 की घाते 6, ये घट जाएगा इसमें, यानी घात जाके घात में घट गया। इसका अर्थ ये निकला कि 3 6 1 4 9 2 गुणे ये बना 10, 10 की घाते 1, 10 की घात 1 का मतलब हो गया इसके बगल में शून्य लगा दीजिए, तो 3 6 1 4 9 2 और बगल में शून्य लगा दीजिए, ये इसका सामान्य रूप होता है। अब इसी का जो तीसरा प्रश्न लेते हैं कि निम्नलिखित कथनों में जो संख्या प्रकट हो रही हो उन्हें मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो मानक रूप में व्यक्त करते हैं। 1 माइक्रोन बराबर 1/1 के आगे है 3 3 6 शून्य लगे हुए, इतने मीटर के बराबर होता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि बदल देते हैं, तो 1/, जब 1 के आगे जितने शून्य लगे होते हैं वो 10 की घाते उतने घात में बदल जाते हैं। इसका मतलब ये हो गया, ये 1 गुणे ये जो इसको ऊपर ले जाइए तो ये बन जाएगा 10 की घाते ऋण 6 माइक्रोन। ठीक है, 1 माइक्रोन इतने मीटर के बराबर होता है, तो ये इतना मीटर बन गया। ये हमारा क्या निकल आया, वो संख्या जिसको जरूरत थी हमें। हाँ, इसी का दूसरा लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 0, कुल इतने मिला के यहाँ से मिलाकर 20 अंक होते हैं, 18 शून्य है और एक 16 है, इतने कूलाम होता है। इसको बदलने का क्या तरीका है, इसको बदलने का ये तरीका होता है कि ऊपर क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है 16 तो उसको 16 बना देते हैं और नीचे कितने जो बच रहे हैं उतने शून्य लगा देते हैं एक की बार। तो दशमलव की जगह 1 लगाए और इधर कितने बचेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ये 20 हमारे को शून्य लग जाएंगे। इसका अर्थ ये होता है, इसका अर्थ होता है एक ये 16 है और ये है 10 की घात 20। पहले तो इसको हल किया, अब 16 को बदल दीजिए। 16 किस में बदल जाएगा, 1.6 में और 10 की घाते 1 में बदल जाएगा।
और नीचे क्या हो जाएगा 10 की घाते 20 और इसको ऊपर ले जाइए तो ये क्या बन जाएगा 1.6 गुणे 10 की घाते 1 और ये ऊपर जाकर बदल गया ऋण 20 में, अर्थात ये बन गया 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। इसकी जो इकाई है वह होती है कूलाम और इस तरह ये इसका मानक रूप में व्यक्त हो गया। तीसरा भी लेते हैं इसका, इसको बदलते हैं। जीवाणु की माप 0.3030 और 6 और ये 5 मिला के 7, यानी 0 के बाद 6 दशमलव के बाद 6 शून्य और एक 5 मीटर है। तो इसको मानक रूप में व्यक्त करने का क्या तरीका होगा कि पहले तो ये 5 ऊपर उतार लीजिए और नीचे कितने अंक हैं कुल गिन लीजिए तो 7 हैं। 7 हैं का मतलब 1 2 3 4 5 6 7, उतना ही इसको 10 में बदल लीजिए, मतलब 0 की संख्या में बदल लीजिए, दशमलव की जगह 1, बाकी अंकों की जगह 0 लगा लेते हैं। दूसरा कदम क्या होता है 5 और फिर जितना ये अंक होता है उसको घात में बदल देते हैं। अब इस घात को चूंकि नीचे नहीं रखते ऊपर ले जाते हैं मानक रूप में व्यक्त करने के लिए, तो ये हो जाता है 5 और 10 की घात जब ऊपर जाएगा तो ऋण में बदल जाएगा और पैमाना उतार दीजिए, ये ही इसका मानक रूप हो जाता है। आसान है। इसी का चौथा लेते हैं। तो ये चौथा ही कह रहे हैं कि पौधों की कोशिकाओं की माप 0.40 है और 1275 मीटर है। तो चलिए इसको भी बदलते हैं। तो इसको बदलने का क्या तरीका है, पहले तो इसको लिख दीजिए 0.000040 और 5वां 6वां और 7वां 8वां, कुल 8 अंक हमारे को नजर आ रहे हैं। तो बदलिए इसको, तो ये हो जाएगा 1275। तो अंक उतार लेते हैं, बाकी हटा देते हैं। तो ये जो है एक दशमलव की जगह 1 और कुल अंक बने थे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बन गए थे हमारे। तो इसका मतलब हम इसको थोड़ा सा और बदल लेते हैं। तो ये बन गया था 1275 और ये बन जाता है घातांक में 10 की घात 8। और थोड़ा इसको हल करिए तो इसको भी बदल दीजिए, तो ये बन जाएगा 1.275। क्यों? क्योंकि हमको एक अंक के बाद दशमलव चाहिए होते हैं मानक रूप बनाने के लिए। तो इसमें ये करेंगे तो कितने बन जाएंगे 10 की घात 3 का गुणा करेंगे, क्यों या हाँ 1 2 3, तो 10 की घात 3 का गुणा करेंगे जिससे ये बैलेंस हो जाता है। और ये नीचे 10 की घात 8 है। अब इसको भी ऊपर ले जाइए, तो ये यहाँ पर ले जाएंगे तो 1.275 और 10 की घात 3 और ये ऊपर जाके बन गया ये ऋण में। जब ऋण में बन गया तो इसका आंसर हो जाएगा, ये घट जाएगा, तो 1.275 गुणे 10 की घात, ये इसमें से घट गया तो बन गया ऋण 5। और ये काहे में था? मीटर में, तो हम भी मीटर लगा देते हैं। ये इसका पैमाना हो गया। ये बात समझ रहे हैं आप? घातांकों के नियमों से ये ऊपर चला गया है। इसी का एक और बचा, उसको बिठाइए। मोटे कागज की मोटाई 0.7 मीटर है। तो मीटर में दिया है, इसको बदल दीजिए। तो ये पहले तो यहाँ लिख दीजिए 0.07, ये तो हमारा है। अब इसको दशमलव हटाइए तो ये बन जाएगा 7 और ये दशमलव की जगह 1, यहाँ 1 2 1 2 बस। अब ये इसको लिख दीजिए 7/10 की घात, ये 2 बन गया। इसको ऊपर ले जाइए तो ये बन जाएगा 7 गुणे 10 की घात, ये ऋण 2 में बदल जाएगा। और मीटर है तो मीटर लगा दीजिए। बहुत आसान है, सिंपल है। अगला लेते हैं। अब इस प्रश्न में है कि एक ढेर में 5 किताबें हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई 20 mm है तथा 5 कागज की सीटें हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई 0.016 mm है। इस ढेर की कुल मोटाई ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा प्रश्न है। तो इसको देखते हैं क्या करना है। तो कुल एक ढेर में 5 किताबें हैं, प्रत्येक की मोटाई, तो एक किताब की मोटाई है 1
किताब की मोटाई है 20 mm। तो 5 किताबें हैं तो हो जाएगा 5 किताबों की मोटाई हो जाएगा 5 गुणे 20 अर्थात 20 पंचे 100 mm। फिर कह रहा है 5 कागज की सीटें हैं तो और प्रत्येक की मोटाई इतनी है तो एक कागज शीट की मोटाई, ये कागज शीट की मोटाई दिया है 0.016 mm। तो कुल कितने हैं 5 कागज की सीटें हैं तो 5 का कर दीजिए इसमें गुणा 5 गुणे 0.016 अर्थात बन जाएगा 16 पंचे 80 यानी 0.08 और 0 mm। अब बोल रहा है इस ढेर की कुल मोटाई, तो कुल मोटाई क्या होगी कागज की मोटाई किताब की मोटाई और शीट की कुल मोटाई को जोड़ दिए तो ढेर की कुल मोटाई लिखेंगे ढेर की कुल मोटाई। ढेर की कुल मोटाई कितनी हो जाएगी इसमें से इसको जोड़ दीजिए अर्थात 100 mm प्लस 0.080 mm इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा इधर आ जाएगा क्योंकि दशमलव उधर ही है तो 1 0 2 0 और 0.08 mm। ये तो इतना mm में आ गया। अब इसको क्या कह रहे हैं मानक रूप में लिखना था अपने को, तो मानक रूप में क्या होता है पहले तो इसको बदल देते हैं, ये दशमलव को हटा देते हैं तो दशमलव को हटाएंगे तो कितना बन जाएगा 1.00008 और दशमलव की जगह 1 लगेगा और 1 0 2 0, ये तो इसका mm में आ गया। अब मानक रूप में बदलने का क्या तरीका होता है इसका दशमलव यहाँ हटाएंगे, कितने अंक है उतने गिन लीजिए तो ये बनाएंगे हम 1.0008 कितने अंक निकाले हैं हमने दशमलव के बाद 4 तो दशमलव के बाद 4 यानी 10 की घात 4 का इधर गुणा कर दीजिए और 10 की घात इसको 2 बना दीजिए किसको 100 को। अब ये ऊपर ले जाइए, ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा 1.0008 और 10 की घाते 4 ऊपर पहले से था और 2 ये नीचे से आके घट गया तो ये बन गया 1.0008 गुणे 10 की घाते 2 और चाहे था mm। ये हमारा मानक रूप में बदल गया। ये प्रश्नावली खत्म होती है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रही होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।